बुधियाल, निप्पानी, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट नंबर 9741621650। किसान भाइयों, आज हम बुधियाल में सुरेश विश्वनाथ पाटिल, ग्राम बुधियाल, तालुका निप्पानी, जिला बेळगाव, इधर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रयोग का अभी सविस्तर डेमो दिखाएंगे। अभी हमारे साथ निप्पानी कृषि विभाग के श्री चौनायक साहब, सहायक कृषि अधिकारी, और आत्मा के श्री चेतन हत्ती सर इधर आ गए, उनको भी ये डेमो दिखाने का है। उन्हाळे के सीज़न में हमको पानी की थोड़ी लागत कम आ रही थी, इसलिए बोरवेल के बाजू में 15 फीट बाय 15 फीट का खड्डे का खुदाई किया। उसके बाद खड्डे में से जो सब मैला और ये बोरूम रहता था वो ऊपर मजदूर की मदद से ऊपर लिया। उसके बाद उसके बाजू में पीवीसी केसिंग पाइप रहता है, उस केसिंग पाइप साफ करके केसिंग पाइप को हाथ ड्रिल से 4 इंच साइज में 5 mm साइज का, जितना अपना ये चिचुका रहता है ना, पिया रहता है, उस साइज का होल बनाया। और पीवीसी पाइप को पूर्ण होल बनाने के बाद उसको एक नायलॉन का नेट जाली इधर फिक्स किया, जिसकी वजह से वो बाहर का मिट्टी और ये थोड़ा कचरा अंदर न जाए। इसके बाद वो गड्ढे में सबसे नीचे वाला थर जो है वो 2 फीट व्यास का जो बड़ा पत्थर था, वो 1 फुट हाइट में वो सब बड़ा पत्थर लगाया। उसके बाद 1 फुट व्यास का छोटा पत्थर उसके ऊपर का लेयर बनाया। ऐसा एक पहला 1.5 फुट का, पहले 1.5 फुट का ऐसा 3 फीट कटा बड़े पत्थर से बनाया। उसके बाद और थोड़ा पत्थर छोटा एक थर डाला। उसके बाद खड़ी, वो 1.25 इंच का खड़ी रहता है ना, वो खड़ी पूर्ण प्लेन किया। और उसके बाद एक नायलॉन का नेश है, मैश, वो उसके ऊपर एक लेयर बनाया। नायलॉन का नेश बनाने के बाद जो वालू रहती है सैंड, वो सैंड इसके ऊपर फिक्स किया। इसके बाद बाजू में से एक 1.25 फुट का एक पक्का बांधकाम कर दिया, चिरा ईंट का। वो बारिश के सीजन में बाहर से जो माटी और मिट्टी आती है, उसको रोकने के लिए ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया। और उस स्ट्रक्चर के एक बाजू में एक 1.5 फुट का एक खाच बनाया। जो पानी का लेवल है बारिश का, वो जो बारिश का पानी का जो खेत में से पूरा आता है, बाजू के रास्ते के बाजू से गटर में से जो पानी आता है, वो सब पानी अंदर आने लगता है। और जो स्ट्रक्चर बनाया वो पानी इसमें भर जाता है, 6 फुट खड्डे में पानी भर जाता है। और उसके बाद जो हमने पीवीसी पाइप को होल बनाया, उससे वो पानी डायरेक्ट बोरवेल में अंदर जाता है। पहले ये होता था कि बारिश के पहले उन्हाळे के सीज़न में मई महीने में पानी इसका कम आ रहा था। 3 साल से हमने बोर का यूज किया, तो हमको ऐसा लगा कि पानी का लेवल अभी अभी नीचे नीचे जा रहा है। तो हमने एक सोचा कि पानी इसका कैसा बढ़ाया जाए नैसर्गिक तरीके से, तो एक स्ट्रक्चर बनाया। अभी क्या हो रहा है, अभी बारिश जून में शुरू होता है। पहले दिन जब पानी आता है, बारिश का पानी जब अंदर आता है, तो 24 घंटे में पानी डायरेक्ट बोरवेल के मोटर के पास जाता है। और पानी की जो लागत है वो अभी मिल रही है। पहले तो इसका हार्डनेस ज़्यादा था, अभी ये नैसर्गिक पानी, बारिश का पानी जाने के बाद पानी का हार्डनेस कम हो गया और पानी पीने लायक और जानवर को और हमको पीने लायक अच्छा पानी बनाया। अभी ये जो सिस्टम है, ये किसी भी मैकेनिज्म इसमें नहीं है और किसी इलेक्ट्रिसिटी या मोटर का इसका यूज नहीं है, वो नैसर्गिक तरीके से चलता है। जब भी बारिश होता है तो पानी उसमें भरने का शुरू होता है। अभी
अभी इसका एक काउंट किया पानी कितना भर जाता है। अभी 4 महीने का जो बारिश का सीजन पकड़ा तो उसमें से 2 महीने का हमने 60 साल का पूरा बारिश का दिन ये कैलकुलेट किया तो पर डे 10,000 लीटर पानी इसके अंदर जाता है। अभी इस कैलकुलेशन से 2 महीने का जब 40 लीटर पानी अंदर इसमें जाता है और ये पानी अंदर डालने का जो एक मानसिक स्वास्थ्य और समाधान है ये हमको मिल गया है। और अभी हमारी ये विनती है कि सभी जो बोरवेल जो रहते हैं किसान के पास तो सभी ने उनको ये अभी ये सिस्टम बनाया तो नेचुरली अपने वाटर लेवल जो है सब ऊपर आएगा और सभी को पानी ड्राई सीजन में भी मिलेगा तो अच्छा पानी मिलेगा। अभी गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए थोड़ी बढ़ोतरी दे रही है तो हमने अभी सोचा कि ये जो हमारा इधर फार्म है डेयरी फार्म उसमें से जो शेड निकलता है उससे अभी गार्डन बनाने के लिए महीने पहले इधर गांडूल और कल्चर डाल के थोड़ा खेत में से जो वेस्ट पड़ता है वेस्ट और वो गोबर इसमें मिला के थोड़ा पानी में मार के अभी ये महीना हो गया ये निकालने के लिए कोशिश में है सर। इससे क्या होता है नदी में जो जलपर्णी है और हमारे फेस्टिवल का सीजन रहता है जो दीपावली गणेश चतुर्थी से जो वेस्ट निकलता है जो निर्माल्य निकलता है वो सब मिला के इधर उसका गार्डन तक बनाते हैं और अपने खेत में भाजीपाला और ये जो बिक रहता है अभी मक्के का है उसमें अभी डाल रहे हैं। थोड़ा मूलद्रव्य पोषक मूलद्रव्य है जमीन का सामू भी अच्छा बनाता है और ये जो भाजीपाला और इसका शाइनिंग और ये इसका टिकाऊपन ये भी अच्छा रहता है और स्वाद के लिए भी वो बहुत अच्छा रहता है। और ये सभी किसानों ने अभी ये अपने खेत में गांडूल तक बनाने का जो ये है प्रयोग है वो करना चाहिए। क्षेत्र में चारा का लागवड किया है हरा चारा। तो हम क्या बनाते हैं अभी इतना 12 जो हमारे पास जानवर है इनके लिए अभी ये मशीन से हरा चारा पुट्टी कर देते हैं पहले इसके ऊपर और इसके बाद उसके ऊपर एक साइलेज का थर बना देते हैं। एक जानवर के रिक्वायरमेंट से हरा चारा उसके बाद साइलेज और उसके बाद थोड़ा ड्राई मैटर ये हमारे पास जो गेहूं और हरभरा का जो कुटी है वो सब इधर शेड में बना के रखा है। हरा चारा कटिंग करने के बाद उसके बाद मुर्गा साइलेज उसके बाद ऊपर का थर जो है वो ड्राई मैटर कोड़ा चारा हर एक जानवर को इसकी रिक्वायरमेंट रहती है कोड़ा चारा और हरे चारे की। तो हम ये सब अभी मिक्स बना के देते हैं जैसे कि इसका घोल बनाते हैं सब ऐसा। अभी ये मिक्स किया तो कोड़ा चारा और हरा चारा सब खत्म कर देती है उसको एक स्वादिष्ट खाद्य बनता है पूरा टोटल फीड रेशन। इसके बाद अब इसके ऊपर पशु खाद्य और मिनरल मिक्सचर भी डालते हैं। अभी जो हम जानवर को खिलाते हैं उसका पूरा डिटेल इधर बना के रखा है सब किसानों को तो जानकारी मिलने के लिए। हर दिन का जो प्रोग्राम रहता है जानवर का तो आप
पशुपालक कैसा उसको बना के रोज दे दे। अभी दूध निकालने के पहले क्या काम करने का है, और कौन से सीजन में कौन सा लसीकरण और जंतुनाशक कभी देने का, ये सभी डेमो इसके ऊपर बनाया है। जो किसान इधर आएगा तो वो सभी उसको ये माहिती मिल जाएगी। वो पहले गोटे में तो उसका दूध जो लीटर का था वो दिन में सुबह 6 लीटर, शाम को 6 लीटर देती थी। लेकिन अभी ये प्रयोग बाहर जो मुक्त संचार फ्री में लिया है, तो अभी पशु 1-1 लीटर में बढ़ोतरी आई है दूध में। अभी ये 7-7 लीटर दूध देती है, सुबह 7, शाम को 7 लीटर दूध। गर्मी के सीज़न में पशुओं का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए उसके ऊपर अतिरिक्त तान आता है, स्ट्रेस आता है। तो उनको जब भी चाहिए तभी पानी की ज़रूरत मिलती है। तो उसके लिए हमने एक वाटर बॉल का सिस्टम किया, जो जानवर जब भी उसका मन चाहे तभी वो पानी पी सकता है। जो दूध पूरा निकलता है उसमें से हम इधर पे बिक्री करते हैं। गांव में से लोग आके उधर अच्छा दूध है करके ताज़ा दूध लेके जाते हैं। बाकी जो बचा दूध है उसका हम बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। एक लस्सी, श्रीखंड, आम्रखंड, अमृत के नाम से ब्रांड बनाया, और वो हम अभी इधर बनाते हैं। और निपानी नजदीक शहर है, वो शहर में भेज देते हैं। पशुधन है उसमें से ये बच्चे लोग भी मिलते हैं, और इसको हम अभी जैसे बच्चा है 1 साल 1.25 साल का बच्चा है, अभी ये 1.5-2 महीने में गाभिन, 1.5-2 महीने के बाद इसको गाभिन ठहराएंगे। वो भी एक प्रॉफिट का भाग है। हम जब पशु बनाते हैं तो वो बच्चे का भी ख्याल रखना है। उनको पशु खाद, मिनरल मिक्सचर वो सभी देते हैं, जंतुनाशक भी देते हैं। और टाइम के टाइम उसको गाभिन रहने के लिए ज़्यादातर ये वाला प्रॉफिट वाला बिजनेस है। और खरीफ हंगाम में जो मेन पिक का मल्डिंग होता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो मटेरियल निकलता है सेकेंड यूज, जैसे कि गेहूं का भूसा, हरभरा का काट, वो सब मिला के इधर कलेक्ट करते हैं। उसके ऊपर थोड़ा गुड़, मिनरल मिक्सचर और मीट, वो सब इसके ऊपर छिड़काव करके ऐसा स्टोर बना के रखते हैं, जो हमारे पशुओं के लिए वर्ष भर पूरे साल में यूज़ करते हैं हम। जब भी कभी अकाल पड़ गया, तो कभी बारिश में, बाढ़ का सीज़न में थोड़ा चारे का प्रॉब्लम होता है, तभी हम किसान लोग यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा पौष्टिक बना के हर एक किसान को इसका यूज़ करने का आइडिया हम इधर देते हैं। और लोग अभी ये ऐसा बना के रख भी रहे हैं। जो अभी पहले जला देते थे, वो ड्राई मैटर अपने काम का है, पूरे किसानों को ये यूज़ करने चाहिए। सुबह और शाम जो दूध निकलता है उससे हम उसका बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि लस्सी, दाल, बटर मिल्क, श्रीखंड, आम्रखंड, गुड़कंद और घी। ये सब स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। और हमारे अभी क्वालिटी अच्छी, इसकी वजह से आपको ये डिमांड में बहुत आ रहा है। ये सब बना के हम निपानी और गांव में बेचते हैं। अभी किसानों ने अभी ये दूध निकाला और बेच दिया तो उसको कम पैसा मिलता है, लेकिन जब वो वैल्यू एडेड करता है, बाय प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। अभी ऐसा छोटा मशीन बना के ये 200 मिली का पाउच, ऐसा लस्सी का 200 मिली का पाउच बनाते हैं। अभी 1 घंटे में 300 पाउच बनाते हैं। पहले लस्सी बना के रखते हैं, उसके बाद एक पाउच बना के ऐसा ट्रे बना के मार्केट में भेज देते हैं। पाउच बनता है 1 घंटे में, एक आदमी 300 से 400 पाउच बनाता है 200 मिली का। सीजन में हमारे फार्म में जो फल फूल का और
फल का जो पेड़ है वो सब फल खाने के बाद इधर उधर जो बिया सीड्स डालते हैं उनको हम सभी बच्चों को और स्कूल के सभी बच्चों को और फ्रेंड्स को एक रिक्वेस्ट किया है कि आप जो सीड है वो इधर उधर मत फेंकिए। हमारे पास इधर एक दवा रखा है सीड बैंक करके, उधर सब हम सीड ये बियाना कलेक्ट करते हैं और उसके बाद बिजली में डाल के उसका रोप बना के जब फ्रेंड का और या कोई बच्चों का बर्थडे होता है, वार्ड दिवस होता है, उसके यहाँ जाके हम वो पेड़ उधर फ्री में देते हैं और उनको गिफ्ट में देते हैं और वो लगा के बाद अपना सृष्टि को हरियाली करने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। टाकाऊ पदार्थ से नवनिर्मित का ध्यान रखते हुए हम साइलेज में जो कैन यूज़ करते हैं उसका सेकंड यूज़ करने के वास्ते पक्षियों को पानी देने के लिए वो कैन का कटिंग करके पानी उसमें रख देते हैं। इस निसर्ग का कुछ तो हम देना मांगता है, देना पड़ता है, इसलिए पक्षियों की सेवा होती है। किशन भाई अभी आप देख रहे हैं जो मेन पिक के अंदर जो इंटरक्रॉपिंग रहता है अंतर मशागत, उसके लिए एक बैल का औजार बनाया और जो मजदूर नहीं मिल रहे इसकी समस्या का हल बनाया। अभी ये हल जो है इसमें से जाता है वो खरपतवार है वो सभी निकाल सकता है। कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है। हरा चारा जब खेत में ज़्यादा होता है हमने पशु को डाल के जो बाकी बचता है उससे हम साइलेज बनाते हैं। अभी भुट्टे का यानी मक्के का स्टेज है, इधर दाने में चिप हुआ तो वो साइलेज बनाने के लायक बनता है। अभी इस कटर से चाप कटर से हम इसका भूगा बनाते हैं। इसके बाद अभी साइलेज मशीन को डेवलप किया है। साइलेज मशीन में ऐसा इसका क्वेश्चन है कि अभी इसमें डालने के बाद अभी ऐसा ही बैग में बना तो 20 किलो तक आता है, लेकिन ये हाइड्रोलिक प्रेस है, इसकी वजह से अभी इसमें थोड़ा
और माल डालना पड़ता है। और ये बैग जब पैक होते हैं तो 50 से 60 किलो तक इसका ये रहता है। ये प्रेशर देने की वजह से साइलेज का क्वालिटी जो है ख़राब नहीं होता। ऑयल पंप के थ्रू ये ऑयल प्रेशर के प्लेट से प्रेशर करता है बैग में। दूसरी बार जमाने से अभी और भी इसमें से जो हवा है बाहर निकल लगी। और 300 गैस का ये प्लास्टिक रहता है। आफ्टर बैग और एक इनर बैग रहती है। मशीन प्रेस करने के बाद जो अंदर का 300 गैस का प्लास्टिक का बैग है वो अभी इस प्लास्टिक से टाइट कर देते हैं, ताने उसमें से अंदर का हवा जो है बाहर नहीं निकल सके, बाहर की हवा अंदर में जा सके। अभी ऐसा टाइट करने के बाद ये 15 तो 20 दिन के बाद ये जानवर को खिलाने लायक बनता है। और एक इसके ऊपर एक टाई बनाते हैं ताकि वो मजबूत ट्रांसपोर्ट के लिए भी छूट ना सके। अभी 15 दिन 20 दिन के बाद तैयार होता है कल्चर की वजह से। ऐसा ही बैग भरते तो इसमें 20 किलो तक का चारा भर जाता था, लेकिन अभी भी साइलेज प्रेस मशीन के बाद अभी इसमें आपने देखा 55 kg तक भर गया है। अभी इसके ऊपर जिस दिन आप बैग भरते हैं उस दिन का डेट लिखा है 17/4। और ये कल्चर की वजह से 20 दिन या 30 दिन के बाद में जानवर को डालने के लिए अच्छा रहता है। अभी बैग प्रेस किया तो अभी 8 या 6 महीने 6-8 महीने 10 महीने तक हमने इसको रखा है। जितना रखता है उतना ही अचार की तरह अभी ये स्वादिष्ट बनता है। इसमें जो भी बूटा है मक्का वो उसका कटिंग साफ कटर की वजह से कटिंग किया वो कटे। और उसमें एक साइलेज कल्चर करके आता है। उससे क्या होता है कि बायोबैक्टीरिया उसमें नहीं बनता, उसमें फंगस और कुछ भी नहीं बनता, इसलिए वो कल्चर का यूज उसमें करते हैं। पहले सेवर करके रहता है। इसमें से 1 टन के लिए 1 लीटर पानी का घोल बनाने का और पूरी तरह उस पर विचरने का। 20 बरस से पिताजी के साथ खेती में मदद कर रहे हैं, तो हमने देखा कि वो पारंपरिक पद्धति से खेती करते थे, उसमें बहुत कष्ट था और जो आमदनी होती थी वो बहुत कम थी। तो हमने सोचा कि ये थोड़ा कष्ट कम करने के वास्ते कुछ नए इनोवेशन करने चाहिए। तो हमने बैल का एक औजार बनाया ताकि वो अंतर मशागत करने के लिए काफ़ी अच्छा हुआ। और मजदूर का समस्या थी उसका हल बन गया वो। और उसके बाद जो साइलेज का प्रेस मशीन बनाया उसमें 50 किलो का बैग भी भरने लगा, तो उसमें भी थोड़ा श्रम कमी हो गया। और ओपन फार्मिंग में हमने जानवरों को छोड़ दिया, उससे भी जो दिन भर का कष्ट था वो कम हो गया। और वो सब ऐसे प्रयोग करते समय हमारे नज़दीकी किसान थे वो हमसे शामिल होने लगे, तो उनके लिए हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन कोई चर्चा सत्र इसकी वजह से हम उसको सभी जानकारी देते हैं। अभी हम पानी की बचत के लिए जो सिस्टम बनाया रेन वाटर सिस्टम का, उसका भी जानकारी हम स्कूल कॉलेजों में और जिधर जिधर कृषि मेला होते हैं उसमें देते हैं। और ये प्रयास रहता है कि पानी हवा और जल जो है उसका संवर्धन करें। और जो संवर्धन किया है जल पानी वो मनुष्य के लिए नहीं, सिर्फ ही नहीं तो पशु पक्षी जानवर इन सभी को वो मिलने का हक के वास्ते
हमारे परिषद में आपने बोरवेल रेनोवेट सिस्टम देखा, पानी का, हवा का और माटी का, ये जो सॉइल वाटर और एयर है उसका सभी का हम काळजी लेने के वास्ते ये सब स्ट्रक्चर बनाया। जैसे कि हमारा पशु है, पशु से हम दूध निकालते हैं, वो अच्छा वाला दूध गाँव के किसानों को, हमारे साथियों को दूध देते हैं। उससे जो निकलता है गोबर, उससे हम जैविक खाद बनाते हैं और दूध से बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं। ये सभी काम करने से हमको गवर्नमेंट ने इसको सराहा। साइलेज का एक प्रेस मशीन भी बनाया, वो साइलेज 50 किलो का बैग बनता है और उसमें प्रेस बनता है। वो हरा चारा हम हर साल में यूज़ कर सकते हैं, किसान भाई भी यूज़ करते हैं। हम अभी उसका बेच रहे हैं बाहर के किसानों को। जो हमारा बैल है उससे भी हमने एक बैल का औजार बनाया। अभी 2 बैल किसानों को पालने के लिए अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है, उसका खर्चा भी बढ़ रहा है और ट्रैक्टर का डीजल का प्राइस भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये बैल का जो हमने जोत बनाया वो गाड़ी यक्के का यूज़ करते हैं चारा लाने के लिए। हरा चारा हर साल में मिलने के लिए दिक्कत है थोड़ा, जिधर बारिश का कम रहती है उस किसानों के लिए हरा चारा वर्ष भर नहीं मिलता। इसलिए हमने एक साइलेज प्रेस मशीन बनाया। पहले का साइलेज प्रेस मशीन था वो बड़ा किसान, छोटे किसानों के लेने के लिए वो दिक्कत थी, लेकिन वो प्रेस मशीन है जो 50 किलो में बैग बनाता है और यूज़ करने के लिए भी अच्छा रहता है। घर में जो महिलाएं रहती है, बूढ़े भी किसान बच्चे रहते हैं, उनको भी यूज़ करने के लिए 50 किलो का बैग अभी सफिशिएंट हुआ है और उसको फीडबैक भी हमको आ रहा है। अभी ये सब बनाने के लिए हमको कर्नाटक सरकार या कर्नाटक स्टेट का कृषि इलाके का आत्मा का कृषि पंडित पुरस्कार मिल गया। इस सभी इस यशस्वी होने के लिए हमारा जो सहयोग रहता है तो सब कृषि अधिकारी, आत्मा का कृषि विभाग, इनका सभी का सहयोग से हम ये सब बना सके। धन्यवाद।